हेलो दोस्तों, अगर बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप शामिल हुए हैं और आपका एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम प्रश्नों का आंसर की बताने वाला हूं जो कि सटीक और बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको जीके जीएस का आंसर की बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर ऊंचाई पर। सही उत्तर हो जाएगा स्थिर ऊंचाई पर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म पर सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो वो रंग कौन सा हो जाता है दोस्तों? अधिकतम विचलित होता है तो वो रंग हो जाएगा, ध्यान देंगे, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के प्रेक्षण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो वो हो जाएगा बैंगनी। कौन सा हो जाएगा? बैंगनी। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित है? तो दोस्तों मेघ गर्जन के समय आपको खुली जगह पे रहना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। खुली जगह पे खड़े रहना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। कुल ऊर्जा क्या रहती है? स्थिर रहती है। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस नंबर, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनाकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनाकोबालामिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो वो हल्दी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हल्दी। अगला प्रश्न है, जब मृदा अति क्षारीय हो जाए तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो उसमें क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ। अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपके उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच क्या होता है? 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम। सही उत्तर 7 से कम हो जाएगा। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो पोन्स, मेडुला, सेरिबलम। ये मस्तिष्क के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, ध्यान देंगे, आप एकदम मिलाते जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? तो वो है, आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, भारत की नव उद्घटित सांसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 888। दोस्तों इस पे कन्फ्यूजन है, 1272 भी इसका हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन है, इसको बाद में मैं क्लियर कर दूंगा। 888 या 1272। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत सरकार ने किसान बीमा दावे के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कुशल प्लेटफॉर्म, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? कुशल प्लेटफॉर्म। कौन सा? कुशल प्लेटफॉर्म सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय को। किन्हें नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 10%। कितना हो जाएगा? 10% सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया? तो चीन ने। कौन सा? चीन ने। अगला प्रश्न है, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2020 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो सही उत्तर हो जाएगा सीवान। सही उत्तर हो जाएगा सीवान। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो रीट को। किसे जारी करता है? रीट को जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर है? तो आप लोगों को सभी को पता होगा, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो जेरूसलम में। कहाँ पे स्थित अल अक्सा मस्जिद? जेरूसलम में। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो उपर्युक्त में से एक से सही इसका उत्तर हो जाएगा। कथन एक, पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जिसके शब्द संबद्ध है G20 से। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? G20। अगला क्वेश्चन है, क्वेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर सही हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है, कौटिल्य। कौटिल्य किस स्थान, ध्यान से देखें, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे? तो तक्षशिला में। कौटिल्य कहाँ पे राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे? तक्षशिला में। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हो जाएगा, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। यह क्या था? जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध में आता है। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगर इस ऑप्शन के साथ आप गए होंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना? तो 33%। बहुत ईजी प्रश्न है, सभी आप लोगों ने सही किया होगा इस प्रश्न को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? कौन सा स्थानीय कृषि का स्थानीय नाम है? 53 नंबर। तो इनमें उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो इसे मलोका कहा गया। क्या कहा गया? मलोका कहा गया। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? सही उत्तर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सही उत्तर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है दिल्ली रीच। ये वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तट क्षेत्र। अगला प्रश्न है जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलें, ठीक है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन के साथ अगर आप गए तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है। तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो अश्वनी कुमार दत्त। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 64 नंबर, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर ई हो सकता है मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर ई हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन कन्फ्यूजन है इस पे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को बाद में हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो 1929 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने के लिए चलाया गया था। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 67, किस षड्यंत्र मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र मामला। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पटना में। अगला प्रश्न है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं M.N. रॉय। कौन थे इसके लेखक। M.N. रॉय। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक M.N. रॉय। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करें। तो सूची 1 ए नंबर जो है वो चला जाएगा किसके साथ, 2 के साथ चला जाएगा, और बी जो है वो चला जाएगा किसके साथ, 3 के साथ। बी चला जाएगा 3 के साथ और सी 1 के साथ चला जाएगा। सी कहाँ जाएगा, 1 के साथ, और डी जो है वो 4 के साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि वह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चला जाएगा 1 के साथ, ए चला जाएगा 1 के साथ, बी चला जाएगा 2 के साथ, सी चला जाएगा 3 के साथ और डी चला जाएगा 4 के साथ। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही है। अगर इस ऑप्शन के साथ आप गए होंगे तो बिल्कुल आप करेक्ट हैं मेरे दोस्तों। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग बहुत अच्छे से स्कोर किए होंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। आगे देखते हैं 76 नंबर प्रश्न को। आगे प्रश्न है हिमालयन यू नामक औषधि, ध्यान देंगे यहाँ प्रश्न है हिमालयन यू नामक औषधि
पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा पारित की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? तो ये उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2004। ऑप्शन नंबर बी 2004। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विश्वास करता है इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो कार्ल मार्क्स। सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीन जैक्स रूसो। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रूसो। अगला प्रश्न है 82 नंबर निम्नलिखित में आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना शुभारंभ किया गया था? तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन। सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर आपके सही हो जाएंगे। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो 1801 ईस्वी में। आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में 1801 ईस्वी में मिलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? स्वतंत्र हुआ? तो 1948 में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में वाय आकार की ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ये लिंडमैन। सही उत्तर हो जाएगा लिंडमैन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है SO2 प्रदूषण सूचित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन द्वारा। अगला प्रश्न है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। IUCN मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है मेरे दोस्तों? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10%। आपने पढ़ा ही होगा इसको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 10%। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो कौन सा हो जाएगा? ओजोन। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? ओजोन। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था लिंडमैन द्वारा। किसने दिया था? लिंडमैन द्वारा दिया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लिंडमैन। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय, ध्यान देंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं केरल में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन केरल में पाए जाते हैं। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है धान का खेत। मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? धान का खेत। वायुमंडल की किस परत पर तापमान सबसे कम होता है? तो मध्यमंडल में। सबसे कम तापमान कहाँ होता है? मध्यमंडल में। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? सुपोषण। क्या कहा जाता है? सुपोषण। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कता रंभी अनुक्रम अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो लाइकेन। कौन सा? लाइकेन सही उत्तर हो जाएगा। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? आर्द्र भूमि से। अगला प्रश्न है इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण। इटाई रोग कैडमियम के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संरक्षण के अधीन शामिल हुआ है? तो वनस्पति उद्यान। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? वनस्पति उद्यान। तो दोस्तों आगे मैथमेटिक्स का प्रश्न है, ठीक है, आगे मैथमेटिक्स का प्रश्न है, देख लेते हैं कहीं छूटा तो नहीं है कोई प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इस वीडियो में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न को हम लोगों ने बारीकी से
सारे प्रश्न के उत्तर को जाना तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया। अगले वीडियो में दोस्तों मैथ के आंसर की को लेकर उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें।